जिससे हमें सुख मिला है वो सत्संग दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। अगर होता तो मैं साधु ही नहीं बनता, सही बता रहा हूं। हम क्यों बनते इसमें? हम तो प्रवचन में आते ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, जिसको पत्नी क्रोधी स्वभाव की मिली है वो बिना ईंधन के रात दिन जलता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। इसलिए मैं नारियों से कहूंगा, क्रोध को कंट्रोल करना। ये केवल आदत होती है और कुछ नहीं है। खुश रहने की आदत बन जाए तो तुम बिना कारण खुश भी रहोगी, और छोटी छोटी बात में उलझने की आदत हो जाए तो दिन भर उलझती रहो, और उलझने से आपका भी स्वास्थ्य खराब होता है, घर की शांति नष्ट होती है। प्रसन्नता बहुत बड़ी धरोहर है, खुश रहना बहुत बड़ी कला है। जो दुकानदार अपनी दुकान पर खुश होकर बैठता है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है। जो दुकानदार निराश होकर बैठा रहता है, ग्राहकों की संख्या घट जाती है। जो नेता खुश होकर बात करता है, उसके वोटर बढ़ जाते हैं। जो नेता दांत पीसता है तो उसके विरोधी बढ़ जाते हैं। अपने स्वभाव को बिगड़ने ना दो। गम खा लो, अपनी गलतियों को भी अंदाज लगाओ। इस मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कमी वहां है जब ये अपनी गलतियों को मंजूर नहीं करता है और कोई इसकी गलतियां याद दिलाए तो उसके ऊपर नाराज हो जाता है। अपनी गलतियों को स्वयं स्वीकार करो, और गलती स्वीकार करने से अहंकार की मृत्यु होती है। इसलिए तुम गलती स्वीकार नहीं करते हो, क्योंकि अहंकार मरना नहीं चाहता है। और तुम गलती स्वीकार कर लो कि मेरे से गलती हुई, तो अहंकार की मृत्यु हो जाती है। और अहंकार के मरते ही क्रोध भी मर जाता है, क्योंकि अहंकार तो बाप है, क्रोध उसका बेटा है। बाप बेटे दोनों साथ में मरते हैं। बाप की रक्षा के लिए क्रोध का बेटा खड़ा होता है। इसको कंट्रोल करना। मध्य प्रदेश में बहुत लोगों की शिकायत है कि गुस्सा बहुत आता है, तो मैंने कहा थोड़ा मिर्चा कम खाया करो। मिर्चा खाने से भी, क्योंकि शरीर तत्वों से बना है, तत्वों का प्रभाव पड़ता है, ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा। और ज्यादा नमक खाने से भी गुस्सा बढ़ेगा। और यहां लोग नमकीन भी बहुत खाते हो, मिक्सचर। इसलिए 102 डिग्री से कम में तो दिमाग रहता ही नहीं किसी का। ठंडा करना है इसको। मिर्च नमक कम खाओ, और मीठा भी कभी कभी खाओ, रोज मत खाओ। मीठा रोज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर में ज्यादा मीठा की भी जरूरत नहीं। अधिक मीठा खाने से कुछ ऐसी बीमारियों का जन्म होता है जिसके कारण आपका विकास रुकता है। इसलिए बहुत मीठा भी मत खाना। स्वभाव को सुंदर बनाओ, क्रोध मुखी च भार्या। तो मैं धीरू भाई अंबानी का एक उदाहरण दे रहा था। धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि
मेरी पत्नी का नाम कोकिलाबाई था और वो कोकिलाबाई ने जो मैंने लक्ष्य बनाया, योजना बनाई, उसका विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। और मैं अंतिम सलाह अपनी पत्नी कोकिलाबाई से ही करता था, उसके साथ बैठकर लास्ट डिसीजन ले लेता था। और यदि मुझको 4 बजे कहीं जाना है तो कोकिलाबाई 3 बजे उठकर हमको रेडी करके भेज देती थी। मेरी सफलता में कोकिला बहन का बहुत हाथ है। याद रखना, पति की सफलता में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है, भाई की सफलता में भाई का हाथ होता है, और गुरु की सफलता में शिष्य का हाथ होता है, और शिष्य की सफलता में गुरु का हाथ होता है। किसी की सफलता में पीछे से किसी का हाथ रहता है। कोई जैक बनता है तब जाकर के ऊंचाई पर तुम उठते हो। राम भगवान की सफलता में भी हनुमान जी का हाथ है, सुग्रीव का हाथ है, रीछ भालू वानरों का साथ है। भगवान ने यह भी बता दिया कि हम जैसे व्यक्ति को भी सहयोग की जरूरत पड़ती है। ये इंसान तो कभी अहंकार मत करना, तुझे भी छोटे छोटे लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यदि उनका सहयोग तू नहीं ले पाया तो तेरी भी हार हो जाएगी। रावण अगर विभीषण का सहयोग ले लेता तो रावण की हार मुश्किल थी। भाई का भी सहयोग नहीं मिला। याद रखना, जब तुम्हारे अपने लोग भी सहयोग करना छोड़ दें, अपने खास लोग भी तुमसे दूर होने लग जाएं, तो समझ लेना कि अब सारा खेल बिगड़ने वाला है, अब हार होने वाली है। और ये भी याद रखना कि कोई भी फायदा हो, उस फायदा को अकेले लेकर मत बैठ जाना। फायदा का कुछ % उन तक भी पहुंचाना जिनके सहयोग से फायदा हो रहा है, उन तक भी पहुंचा देना। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म है। क्रोध मुखी चभार्य। कल मैं मीटिंग में शाम को बैठा था संतों के साथ, तो हमारे संत उम्र में छोटे छोटे आपको दिखते हैं, लेकिन हैं होशियार। ये छोटे छोटे संत ही ये नेटवर्क चला रहे हैं, तो होशियार नहीं होंगे कैसे चलेगा। बहुत चतुर हैं ये, बुद्धिमान लोग हैं, बोलते कम हैं। वो कहते हैं बोलना काम आपका है, करना काम हमारा है। और सब लोग बोलेंगे तो फिर बकवास हो जाएगी। तो कल मीटिंग में मैंने पूछा कि ये सत्संग में जो भीड़ बढ़ रही है, ये श्रोता बढ़ रहे हैं, इतना 20-20 हजार लोग श्रोता रहे। खरगोन में 30,000 श्रोता था, 40,000 था। 3 घंटे उस भीड़ को निकलने में टाइम लग गया था। जगह खेड़ी में 15,000 श्रोता था, 2 घंटे में निकल पाए मुश्किल से लोग, क्योंकि प्रसाद बट रहा था, गेट 1 था। और ये पिपलौदा में भी ये श्रोता इतने हैं। तो ये श्रोता, इनका प्रेम घटने ना पाए, इसके लिए हम लोगों को क्या सावधान रहना चाहिए। ये बात हम भी अपना मीटिंग करते रहते हैं, तुम्हारी फिक्र में हम लगे रहते हैं कि तुमको कोई डिस्टर्ब ना हो। तो मेरा एक संत प्रबंधक बोला कि गुरुदेव 2 बातें करना पड़ेगा। नंबर 1, हम सबको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और नंबर 2, गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये 2 चीजें अगर हमारी कभी कमजोर नहीं होंगी तो ये निरंतर सब कल्याण होता रहेगा। दूसरा संत बोला,
आगंतुक जो भक्त हैं उनको जरा कोमलता से व्यवहार करना पड़ेगा, प्रेम स्नेह। तीसरा संत बोला कि गुरु में अखंड श्रद्धा रखना पड़ेगा और वैराग्य अपना संभाल के रखना पड़ेगा। चौथा संत बोला हमें आपस का संगठन मजबूत रखना पड़ेगा, संतों संतों में प्रेम होना चाहिए। अगला संत बोला कि जो आपका मन हो वो हम लोगों को करना चाहिए, सब हो जाएगा। कभी कभी घर में बैठकर तुम मीटिंग भी करो, भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू। कितने घरों में मीटिंग तो छोड़ो, बात ही बंद है पिता पुत्र में। जब मीटिंग नहीं, सिटिंग नहीं, बात बंद ही हो गई। सब कुछ है घर में, बैठने के लिए सोफा सेट है, चाय पीने के लिए टी सेट है, सोने के लिए डल्लफ के गद्दों का सेट है और खोपड़ी के बाल भी सेट है। चलने के लिए गाड़ियों का सेट है, पहनने के लिए साड़ियों का सेट है, लेकिन घर वालों का दिमाग अब सेट है, वो सेट ही नहीं, दिमाग सेट नहीं। जिंदगी के सारे सेट दुकान पर मिल जाते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन किसी मार्केट में नहीं मिलती है। दिमाग सेट करने का स्थान यदि कोई है तो वह केवल सत्संग है। वही सत्संग पिपलोदा की पावन धरा पर चल रहा है। क्रोधमुखी जब